नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने वाला सबसे भरोसेमंद शो घंटी बजाओ। आज हम जिस मुद्दे पर आपका ध्यान खींचने जा रहे हैं वो है सरकारी लेट लतीफी के इंतहा की। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डैम की जिसे बनाने में 53 साल लग गए, जिससे लाखों किसानों की जिंदगी और हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। इस मुद्दे पर घंटी बजानी जरूरी है। आप जरूर मिस्ड कॉल दीजिए 8422840000 पर। ये तस्वीरें उस डैम की हैं जिससे लगभग 200 गांव की जिंदगी खुशहाल हो रही है। लेकिन इस अच्छी खबर के पीछे छिपी ये दर्दनाक हकीकत आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीरें उसी डैम के उद्घाटन की हैं, जो आज से 50 साल से ज्यादा पहले पूरी हो सकती थी। पिछले 50 सालों में हजारों किसान दर्द के आंसू रोए। मैं बचपन से देख रहा था वो पानी की राह में बैठे थे। ऐसे ढेर सारे गांव है, वो सब लोग पानी के लिए वंचित थे। उन्हें को प्यास पीने के लिए पानी नहीं था, तो खेती का भाग अलग था। वो लोगों के दुख दूर होने के कारण हमने हमारी खेती दी। कितने किसानों के खेत सूखे रहे, उनके लिए पीने का पानी का अकाल पड़ा रहा। हम जिस डैम की बात कर रहे हैं, इस डैम को 53 साल पहले 1970 में बनाने की स्वीकृति मिल चुकी थी। तब इस डैम को बनाने में सिर्फ 8 करोड़ लगने वाले थे। इतने ही पैसों में हजारों किसानों के परिवार खुशहाल हो जाते। उनके खेतों से लेकर उनके गलों की प्यास भी तभी बुझनी शुरू हो जाती। लेकिन महाराष्ट्र के अकोला का ये नीलवंडी डैम तब से कागजों में जो उलझा, अब 53 साल बाद जाकर पूरा हुआ है। इस दौरान कितनी पीढ़ियां खत्म हो गईं, कितनी उम्मीदें दफन हो गईं, कितने सपने खत्म हो गए। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और कैसे खत्म होना जरूरी है सरकारी लेट लतीफी का ये सिलसिला? आज यही है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। महाराष्ट्र के अहमदनगर के किसानों के जिन सपनों को पिछले 5 दशकों से कुचला जा रहा था, आज वो सपने देखने वाले किसान तो जिंदा नहीं, लेकिन उनके बच्चे, उनका आगे का परिवार जरूर मौजूद है। आखिर देर आई ये सौगात किस तरह दुरुस्त नहीं, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपनी आवाज मिस्ड कॉल के जरिए जरूर उठाएं। हमारा नंबर आपके सामने है 8422840000। ये छोटा सा नीला समंदर 200 गांवों की जिंदगियों के रंग बदलने की हैसियत रखता है। लेकिन ऐसा आज से 50 साल से भी ज्यादा पहले हो चुका होता अगर सरकारी लेट लतीफी का बेखौफ सिलसिला इस तरह जारी ना रहा होता। साल 1970 में अहमदनगर जिले के तहत आने वाले करीब 182 गांवों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए डैम बनाने की परियोजना सोची गई थी। लेकिन इन गांवों तक पानी पहुंचाने की सोच को सच में तब्दील करने में 53 साल का वक्त लग गया। हा माझ्याही जन्माच्या आधीचा आहे। आणि तेव्हा 8 कोटीचा असलेला प्रकल्प आता 5000 कोटीच्या पलीकडे चालला गेला। पण या संदर्भात या गोष्टीचा उल्लेख केलाच पाहिजे की पहिल्यांदा या प्रकल्पाला गती मिळाली ती 95 साली युतीचं सरकार आल्यानंतर, त्यावेळी पहिल्यांदा याला गती मिळाली। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की तहसील के नीलवंडे गांव में मौजूद इस डैम को बनने में जितना वक्त लगा, इस दौरान महाराष्ट्र की सत्ता में 26 बार मुख्यमंत्री बदल गए। 5 दशक से ज्यादा वक्त में किसानों के सपने किस तरह टूटे, किस तरह बिखरे, ये दर्द आज भी किसानों के जहन में मौजूद है। लेकिन पहले देख लीजिए
किसानों की वो खुशी जो डैम और नहर के आखिरकार बन जाने की वजह से पैदा हुई है। खाली अकोले तालुका ही नहीं तो पूरे नगर उत्तर नगर का ये वरदान ठहरने वाला जो प्रकल्प आज पूर्ण हो रहा है, इसका बहुत खुशी है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो पानी के लिए तड़पड़ते रहते थे, प्रयास करते थे कब आने वाला है पानी, क्योंकि एक तो पीढ़ी गुजर चुकी है और जो दूसरी है वो प्रतीक्षा में थी। वो आज प्रतीक्षा पूरी तरह से यहाँ पर पूरी हो गई है। हकीकत ये है कि भले ही साल 1970 में अहमदनगर जिले में डैम बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन 23 सालों तक ये योजना कागज में ही सिमटी रही। वजह रही इलाके के कई गांवों को डैम बनाने की योजना में शामिल होने को मना पाने में सरकार की असफलता, जिस वजह से डैम बनाने का काम शुरू ही नहीं हो पाया। बाद में अकोले तहसील के नीलवंडे गांव में डैम बनाने को लेकर सहमति बनी। साल 1993 में डैम बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन लेट लतीफी खत्म नहीं हुई। किसी तरह ये डैम 18 लंबे सालों में जाकर तैयार तो हुआ, लेकिन वो भी अधूरा। जिन किसानों ने इस डैम को बनाने के लिए अपनी जमीन दी, उनके अंदर की नाराजगी इस बेइंतहा देरी को लेकर आज भी कायम है। जब भी हमने त्याग किया, हमारी खेती दी है, क्योंकि किसी के त्याग से किसी का अच्छा होता है। जैसे देश के हमारे नौजवान अपनी जान पे कुर्बान होके देश की रक्षा करने के लिए मिलिट्री में रहते, उधर अपनी जान की बाजी लगाते, हमारे देश की रक्षा करते। उसी तरह हमने देश के लिए अपनी खेती का, हमारे परिवार का, हमारे फूले फूले संसार का त्याग किया और उन लोगों के आंखों में आनंद का आंसू देखे। वो आज हमने बहुत सारे लोग देखे जो उनके चेहरे में बहुत खुशी थी। उनकी चेहरे की खुशी देख के हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए जो हमने त्याग किया, कुछ टाइम हमको दुख हुआ, लेकिन अभी हमको बहुत आनंद हो रहा है। उनके चेहरे में आंसू है, उनको पानी मिलेगा, उनकी खेती में फूलेगी, उनका जीवन में समृद्धि आएगा। ये कारण हमारे त्याग का हमें बहुत गर्व है। 18 सालों के लंबे वक्त में डैम तो बन गया, लेकिन किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर के बारे में तब तक सोचा ही नहीं गया। बाद में नहर को बनाने की योजना 2011 में शुरू हुई। नहर को बनाने में अगले 12 साल का समय लग गया। अब जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इन नहरों का उद्घाटन किया है, तब जाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचने की शुरुआत हुई। डैम के बाद नहर का काम पूरा होने से अहमदनगर के साथ साथ नासिक जिले के भी कुछ इलाकों में पानी की मुश्किल आसान होने जा रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसी सरकारी लेट लतीफी को कब तक झेलने को मजबूर रहेंगे लोग। घंटी बजाओ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में सरकारी लेट लतीफी के सबसे ताजा मिसाल की, नीलवंडे डैम और नहर की। हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे, जिससे 182 गांव के लोग पिछले 53 सालों से दूर रहे। ऐसे सिस्टम की आप घंटी जरूर बजाएं। हमारा नंबर आपके सामने है 8422840000। 5 दशकों पहले जो कुछ हो सकता था वो अब जाकर हुआ है। 53 साल पहले अगर ये डैम और इसकी नहर बन गई होती तो मालूम है कितनी जिंदगी बदल गई होती। 182 गांवों में सिंचाई, किसानों को पेयजल, 2 जिलों के किसानों की बढ़ती रहती आय, 5177 करोड़ की जगह 8 करोड़ में निर्माण, इलाके में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता। बांध और नहर आधुनिक तरीके से किए जाने के काम हैं, जिन्हें करने की मंजूरी हमें कुदरत देती है। नदियों का पानी हर जगह हर वक्त नहीं पहुंच सकता, इसलिए बारिश के वक्त नदियों में आने वाले ज्यादा पानी को उस वक्त के लिए इकट्ठा कर लेते हैं बांध, जब नदियों में पानी कम होता है। अहमदनगर और नासिक जिले के किसानों के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को नीलवंडे डैम से यही आस थी, जो पिछले 53 सालों से कुचली जाती रही। अब जबकि काम पूरा हो गया है, इलाके के किसानों को अच्छी फसल से अच्छी कमाई की उम्मीद है। साथ ही डैम से टूरिज्म में भी इजाफा हो सकता है, जो कि कमाई का नया साधन साबित हो सकता है।
देरी की वजह से दिक्कत भी हुई और जनता के सिर पर पैसों का बोझ भी 500 गुना बढ़ा। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि महाराष्ट्र की इस लेट लतीफी से बाकी के राज्य सबक लें और अपनी परियोजनाओं को सफेद हाथी बनने से पहले ही मुकम्मल करें। और अब घंटी बजाओ के असर की बात करते हैं। हमने आपको कल बस्ती के फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज की खबर दिखाई थी। खबर का बड़ा असर हुआ है, प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ गया। आप देखिए छात्र क्या कह रहे हैं एबीपी न्यूज और घंटी बजाओ को लेकर। सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज वालों को धन्यवाद करना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने हम लोगों की बात अभी तक सब मीडिया अपने मीडिया के जरिए सब लोगों के तहत रखे हैं। एबीपी न्यूज का धन्यवाद, क्योंकि जनता तक हमारी बात को पहुंचाए हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एबीपी न्यूज का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं के बदौलत हम लोग को इतना मिला है सपोर्ट। तो आज घंटी बजाओ में फिलहाल इतना ही। अब कल रात 8 बजे आपसे मुलाकात होगी दी इनसाइड स्टोरी में। आगे जरूर देखिएगा शगुन शर्मा के साथ सस्पेंस। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।